नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज है 28 फरवरी 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। तो पहले प्रश्न में हम आज बात करने वाले हैं कि पीरामिल इंटरप्राइजेज ने पॉलीक्रॉल ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। दूसरे प्रश्न में हम बात करने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट और किस भारतीय बैंक ने मिलकर दिव्यांगों को जॉब ट्रेनिंग देने की मंशा बनाई है। तीसरा प्रश्न आधारित होगा लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2020 पर। वहीं चौथे प्रश्न में हम जानेंगे क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया है। पांचवें प्रश्न में हम बात करेंगे कैथरीन जॉनसन की। छठा प्रश्न आधारित होगा लोसर महोत्सव पर। सातवें प्रश्न में हम बात करेंगे यूपीआई चलेगा अभियान के बारे में। आठवां प्रश्न आधारित होगा आईसीसी के एंटी करप्शन कोड पर। वहीं नवें प्रश्न में हम जानेंगे नालको के खनन और रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहां किया गया है और किसके द्वारा। और इस सेगमेंट का अंतिम और 10वां क्वेश्चन आधारित होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब पर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पीरामल इंटरप्राइजेज ने पॉलीक्रॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। हमारे पास ऑप्शन है विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, सौरभ गांगुली। पीरामिल इंटरप्राइजेज ने पॉलीक्रॉल का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को नियुक्त किया है। अगर हम बात करें कि पॉलीक्रॉल है क्या, तो पॉलीक्रॉल जो है वो पीरामिल इंटरप्राइजेज का ही एक प्रोडक्ट है जो कि एक दवा है, गैस नाशक। पीरामिल इंटरप्राइजेज है क्या, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो पीरामिल इंटरप्राइजेज वैश्विक व्यापार समूह है जिसमें स्वास्थ्य सेवा, जीवन विज्ञान, औषधि खोज, स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रबंध इत्यादि के कार्यों में यह कंपनी कार्य करती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। माइक्रोसॉफ्ट और भारत के किस बैंक ने दिव्यांगों को जॉब ट्रेनिंग देने के लिए साझेदारी की है। हमारे पास ऑप्शन है आईसीआईसीआई, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक। तो यहां पर इसका जो सही उत्तर है वो है एसबीआई। माइक्रोसॉफ्ट और एसबीआई ने दिव्यांगों को जॉब ट्रेनिंग देने के लिए साझेदारी की है। इसके अंतर्गत दिव्यांगजनों को बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा के क्षेत्र में नौकरी की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे पास अगला प्रश्न है लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है। हमारे पास ऑप्शन है वर्तिका सिंह, एडलिन कैस्टिलिनो, नेहा जायसवाल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एडलिन कैस्टिलिनो। लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब कर्नाटक की एडलिन कैस्टिलिनो ने जीता है। यह ताज पिछले साल की विजेता वर्तिका सिंह द्वारा मुंबई के यशराज फिल्म स्टूडियो में आयोजित कार्यक्रम में पहनाया गया। वे इस वर्ष होने वाली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर की आवृत्ति चौधरी को लीवा मिस दीवा सुपर नेशनल 2020 का ताज पहनाया गया। वह मिस सुपर नेशनल प्रेजेंट 2020 में भारत की प्रतिभागी होंगी। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है राजेश कुमार, सतीश पिल्लई, अजय बंगा और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ए, राजेश कुमार। राजेश कुमार को क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे एचडीएफसी बैंक में रिटेल ऋण और जोखिम ग्रुप के अध्यक्ष थे। वे सतीश पिल्लई का स्थान लेंगे जो अमेरिका की एक कंपनी के एशिया रीजन बिजनेस अध्यक्ष बनने के लिए कंपनी छोड़ रहे हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड भारत में क्रेडिट रेटिंग या ऋण रेटिंग पर जानकारी उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में कैथरीन जॉनसन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थीं। हमारे पास ऑप्शन है लेखिका, वैज्ञानिक, गणितज्ञ और इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है सी, गणितज्ञ। कैथरीन जॉनसन नासा की प्रसिद्ध गणितज्ञ थीं जिनका 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1969 की लैंडिंग से पहले चंद्रमा की मैपिंग की थी और अपोलो 13 के अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापस लाने में मदद की थी। कैथरीन नासा के लिए काम करने वाली अश्वेत महिलाओं में से एक थीं।
2015 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से उन्हें सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है आसाम, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 दिवसीय लोसर महोत्सव 24 फरवरी से 26 फरवरी तक मनाया गया। इस महोत्सव का समापन मैक्लोडगंज में विशेष पूजा के साथ किया गया। लोसर तिब्बती बौद्ध धर्म का त्योहार है। यह त्योहार तिब्बती कैलेंडर के पहले दिन मनाया जाता है, जिसे तिब्बती नव वर्ष भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपीआई चलेगा अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? हमारे पास ऑप्शन है भारत सरकार, आरबीआई, एनपीसीआई और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एनपीसीआई। यूपीआई चलेगा अभियान एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को रोकड़ लेन देन यानी कि पैसों के लेन देन की जगह कैशलेस लेन देन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है एवं यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के सही इस्तेमाल की दिशा में मार्गदर्शन करना है। यूपीआई 2016 में लॉन्च किया गया था। यह उपयोगकर्ताओं को बैंक विवरण दर्ज किए बिना किसी भी खाते में अपने खाते से पैसे भेजने में सक्षम बनाता है। यूपीआई में लेन देन ईमेल आईडी और क्यूआर कोड का उपयोग करके किया जाता है। यूपीआई के लॉन्च के पीछे मुख्य उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना था। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत में खुदरा भुगतान से संबंधित कार्य करता है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमोट किया जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 2008 में गैर लाभकारी संस्था के रूप में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, आईसीसी द्वारा यूसुफ अब्दुल रहीम अल बलूची को एंटी करप्शन कोड के तहत 7 सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? हमारे पास ऑप्शन है पाकिस्तान, ओमान, बांग्लादेश और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, ओमान। आईसीसी द्वारा यूसुफ अब्दुल रहीम अल बलूची को एंटी करप्शन कोड के तहत 7 सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये ओमान के खिलाड़ी हैं। आईसीसी ने इस खिलाड़ी पर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफायर 2019 में भ्रष्टाचार रोधी संहिता के कई नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने के कारण यह प्रतिबंध लगाया है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने नालको के खनन और रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में क्रेशर और कन्वेयर सिस्टम की आधारशिला कहाँ रखी है? हमारे पास ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ओडिशा। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने नालको के खनन और रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में क्रेशर और कन्वेयर सिस्टम की आधारशिला ओडिशा में रखी है। यह सिस्टम कंपनी की एल्यूमिना रिफाइनरी की 5वीं स्ट्रीम के लिए बॉक्साइट की आपूर्ति करेगा। इस परियोजना के 2022 तक पूर्ण होने की उम्मीद है। इसकी अगर लागत की बात की जाए तो 483 करोड़ रुपए है। हमारे इस सेगमेंट का अंतिम और 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लगभग सभी कॉलेजों में एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब स्थापित किए गए हैं? हमारे पास ऑप्शन है गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है बी, तेलंगाना। तेलंगाना में लगभग सभी कॉलेजों में एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब स्थापित किए गए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत MHRD भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना है। यह एक सांस्कृतिक सभा है जिसका आयोजन युग्मित राज्यों को मिलाकर किया जाता है। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।